बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, भुना हुआ कीमा बनाने के लिए मैंने 1.5 चम्मच लहसुन का ले लिया है और 1.5 चम्मच मैंने अदरक का ले लिया है। ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये तकरीबन मेरे पास 2 चम्मच है। हल्दी मेरे पास 1 चम्मच है। ये मैं आपको टेबल स्पून का मेजरमेंट बता रही हूँ। और ये मेरे पास आ गया गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है। और ये मैंने कुछ दाने लेकर समझे कि आधी चम्मच टीस्पून जो होता है वो मैंने ले लिया काली मिर्ची की। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। काला नमक मैंने आधा चम्मच ले लिया है। ये है मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ जो कुटा हुआ होता है, ये तकरीबन 2 चम्मच। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये मेरे पास है मैगी पाउडर जो होता है, आप उसको चाहे कि मैगी पाउडर या कोई भी फॉर्म में क्यूब्स भी ले सकते हैं आप। ये तकरीबन मेरे पास 2.5 चम्मच है, ठीक है जी। और कीमा मेरे पास जो होगा ये होगा तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। और प्याज मैंने इसके अंदर ले लिए हैं कटिंग करके, तकरीबन ये प्याज है मेरे पास 4 अदद। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे तकरीबन 4 अदद, ये मैंने पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिया है इसका। इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची का भी साथ में ही उसके साथ पेस्ट बना लिया है। ये 4 अदद टमाटर है। इसमें दही जाएगा, दही मैं जिस टाइम डालूंगी उस टाइम उसकी मेजरमेंट आपको बता दूंगी कि कितना दही मैं उसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, कीमा डाल दिया हमने अपना इसके अंदर। इसी में हम अपना प्याज डाल देंगे। जो मैंने अभी आपको सारा सामान बताया है वो सारा सामान हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन चला गया, ये लाल मिर्ची, ये आ गया हमारी हल्दी, ये साबुत काली मिर्ची, सूखा धनिया, मैगी पाउडर, पेपरिका पाउडर, काला नमक, सिंपल नमक, गरम मसाला हमने छोड़ दिया है। ये आ गए हमारे टमाटर। अब हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से। देखिए, हमने सारे को मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कीमा भी गल जाए, हमारे सारे मसाले भी उसके अंदर रच बस जाए, ठीक है जी। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखिए, ये हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए, हमारा कीमा बिल्कुल भुन चुका है, बिल्कुल आप देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी अगली तैयारी। इसको करेंगे साइड पर और बंद करके चूल्हा इसको साइड पर रख लेंगे और हम करेंगे आगे अपनी तैयारी। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ऑयल डाल रहे हैं, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल चला जाएगा क्योंकि कीमा जो है वो सोक करता है ऑयल को। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे छोटी इलायची को। ये देखिए, इलायची की खुशबू आना शुरू हो गई। अब ये प्याज ले लिया है मैंने 1 मुट्ठी लेकर, और ये जो फ्राई अनियन होता है अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको फ्राई करके अलग से रख लीजिएगा स्टार्टिंग में, और फिर बाद में इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको करेंगे और इसी के साथ में अपना दही तकरीबन मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, जिससे हम सालन निकालते हैं। वो दही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है ताकि हमारे प्याज जले ना, मेरे को पानी की लीक ना हो, इसलिए मैंने दही इसके साथ ही ऐड कर लिया है, ठीक है जी। ये देखिए, अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये ऑयल अलग से हो जाए और हमारा मसाला भून जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ये मैंने लिया है टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी है, ठीक है। ये देखिए, और इसी के साथ मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ, उसकी कटिंग करके मैंने रखी हुई थी। 3 मिर्चें मैंने काट के डाली है और तकरीबन 3 से 4 मिर्चें मैंने बीच से लंबी कटिंग करके ये देखिए इस तरीके से डाली है, ठीक है। अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखिए, हमारा मसाला ही फ्राई हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। ये देखिए, दही हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, बिल्कुल आपको कहीं पे भी दही नज़र नहीं आ रहा, भून चुका है दही हमारा। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर मटन के 2 क्यूब ऐड कर रही हूँ।
और इसको इसके अंदर डिज़ोल्व करूँगी। इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। ये मैं आपको टेबल स्पून बता रही हूँ, ठीक है, इसको सॉरी टीस्पून बता रही हूँ, टेबल स्पून मत कीजिएगा इसको। देखिए थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले ना। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हम करेंगे फ्लेम थोड़ा लो ताकि हम इसके अंदर अपना कीमा डाल सकें। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना कीमा। ये देखिए हमारा कीमा इसके अंदर चला गया। ये सारा कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम फ्लेम को करेंगे फिर हाई और अपने कीमे की करेंगे थोड़ी सी भुनाई। देखिए माशाल्लाह कीमा हमारा रेडी है और मसाला भी हमारा रेडी है। अब सिर्फ हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब इस स्टेज पे आके आप लोग अपना नमक, मिर्ची, अगर ऑयल कम लगे तो ऑयल, ये चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं भी आपके साथ टेस्ट कर लेती हूँ इसको, तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा मसाले पूरे हैं या क्या। ये देखिए मैंने फ्लेम अप कर दिया हल्का। मेरा नमक पूरा है, आप अपना नमक टेस्ट कीजिएगा। सारे मसाले मेरे पूरे हैं और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला और ये हमारा चला गया धनिया। अब मैं दूंगी इसको 5 मिनट का दम और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा भुना हुआ कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। ये जो मैंने 10 मिनट दम पे रखा था, ये दम के बाद की कंडीशन है इसकी। अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा रेडी हो गया। अब हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया अपना। ये आपकी मर्ज़ी पे आप कितना डालना चाहते हैं। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।